क्वेश्चन नंबर 1, हेलोफाइल, मैथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स आर, तो ये तीनों आते हैं आर्कियो बैक्टीरिया में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया कंसीडर किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, आर्किया बैक्टीरियल सेल्स लैक्स, तो आर्किया बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात करें तो इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1। और इस पेप्टाइडोग्लाइकिन की एब्सेंस की वजह से जो आर्कियो बैक्टीरिया हैं ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो हेलोफाइल्स ऐसे आर्कियो बैक्टीरिया हैं जो कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इनके अंदर एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बैक्टीरिया रोडोप्सिन का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, हेलोफाइल यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्वेश्चन नंबर 4, which bacteria are responsible for producing methane in biogas fermenter। तो बायोगैस फर्मेंटर के अंदर जो मीथेन है CH4 है ये प्रोड्यूस होती है आर्किया बैक्टीरिया की वजह से। और आर्किया बैक्टीरिया का एक स्पेशल ग्रुप है जिसको मैथानोजेंस का नाम देते हैं, और ये आर्किया बैक्टीरिया जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैक्टीरिया इज़ यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट के अंदर भी जो है वो मैथानोजेंस यूज़ होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और मैथानोजेंस जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप है आर्कियो बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज़ फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। यू बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, आर्किया बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। कि डीप सी वाटर के अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, आर्किया बैक्टीरिया आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। Question number 8, which of the following bacteria thrive in extreme environmental conditions such as high temperature and acidic pH, the absence of oxygen and high salt concentration। ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, आर्किया बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन सी हैं। हाई टेम्परेचर, एसिडिक पीएच और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग्स टू द टू ग्रुप्स कॉल्ड। ये कौन से ऐसे दो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि हाईली एसिडिक हैबिटेट में, जिसमें पीएच ज़्यादा हो, उसमें सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यू बैक्टीरिया और आर्किया या आर्कियो बैक्टीरिया जो है ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर आर्किया बैक्टीरिया। तो आर्किया बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन 1, दे आर फोसिल्स, दे आर हेलोफाइल्स, दे आर फोटोसिंथेटिक और दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कि आर्कियो बैक्टीरिया जो है वो ओल्डेस्ट लिविंग एंटिटीज़ हैं या ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप ऑफ आर्किया बैक्टीरिया विच आर एनएरोबिक इन नेचर। कि कौन से आर्कियो बैक्टीरिया जो है वो एनएरोबिक इन नेचर हैं। ऑप्शन 1, मैथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, हेलोफाइल्स जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, जबकि मैथानोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स ये आर्कियो बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक हैं। Question number 12, bacteria having capacity to oxidize sulfur into sulfuric acid at high temperature and high acidity are मैथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल,
बोथ 1 एंड 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। थर्मो एसिडोफिल ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो कि सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 13, आर्कियोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रोमिनेंट एनिमल्स लाइक कैटल आर, कि कौन से आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो कि रोमिनेंट मैमल्स के स्टमक के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है मेथानोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफाइल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। मेथानोजेंस ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो कि रोमिनेंट मैमल्स के एनिमल्स के स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीडोम्यूरिन आर फाउंड इन सम मेथानोजन। तो ये आंसर्स में स्टेटमेंट में ही आंसर दे रखा है कि सीडोम्यूरिन जो कि एक तरह का फॉल्स पॉलीसेक्राइड है और ये प्रेजेंट होता है मेथानोजेंस के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1।